तमिलनाडु से एक ऐसी खबर आई थी जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक पिता और बेटे की पुलिस कस्टडी में मौत, और उसके बाद कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत मिसाल कायम कर दी। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात बिल्कुल साफ कर दी और वो इन शब्दों में झलकती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है और इससे कोई नहीं बच सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने इस केस को इतना अहम बना दिया। 9। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन पुलिस अधिकारियों की संख्या है जिन्हें इस मामले में मौत की सजा सुनाई गई। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि फैसला कितना गंभीर था। और देखिए, ये सजा सिर्फ इन 9 लोगों के लिए नहीं थी। इसका असली मकसद था पूरे सिस्टम को एक बहुत कड़ा संदेश देना। एक ऐसा मैसेज कि हिरासत में जो हिंसा होती है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर की गई तो उसकी सजा बहुत गंभीर होगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये पूरी ट्रेजेडी, इसकी वजह इतनी छोटी थी कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा इस फर्क को देखिए। यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। एक तरफ आरोप क्या है, लॉकडाउन में अपनी दुकान को बस कुछ मिनट ज्यादा खुला रखना, और दूसरी तरफ नतीजा, पुलिस हिरासत में मौत। मतलब इतनी छोटी सी बात पर 2 जिंदगियां ही खत्म हो गई। और वो 2 जिंदगियां थी पिता पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की। ये सिर्फ 2 नाम नहीं हैं, ये एक परिवार था जो अपनी एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाकर गुजारा कर रहा था। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो हिरासत में होने वाले अत्याचार की सारी हदें पार कर गया था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जून 2020 में गिरफ्तारी हुई। अगले ही दिन उनके शरीर पर चोट के साफ निशान थे। फिर भी मजिस्ट्रेट ने बिना सवाल किए उन्हें जेल भेज दिया। 22 जून को बेनिक्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, और बस कुछ ही घंटों बाद 23 जून की सुबह उनके पिता जयराज भी इस दुनिया में नहीं रहे। गिरफ्तारी से मौत तक का ये सफर, ये सिस्टम के हर लेवल पर फेलियर को दिखाता है। ये सिर्फ कोई आम मार पिटाई नहीं थी, ये बर्बरता थी। उन्हें एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा गया। ये सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि मेंटल टॉर्चर का वो लेवल था जिसका मकसद इंसान को अंदर से तोड़ देना होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी बर्बरता करने की हिम्मत आती कहाँ से है? इसका जवाब सिर्फ इन कुछ पुलिस वालों में नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठी एक बहुत गहरी और बड़ी प्रॉब्लम में छिपा है। इसको कहते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है, जहां वर्दी में मौजूद कुछ लोग ये मानने लगते हैं कि वो कानून से भी ऊपर हैं। उन्हें लगता है कि जज भी वही हैं, जूरी भी वही है, और सजा देने का हक भी बस उन्हीं का है। और यही सोच जयराज और बेनिक्स जैसे मामलों को जन्म देती है। और ये सोच सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग की उपज नहीं है, इसे ताकत मिलती है सिस्टम की कमियों से। सालों से पुलिस सुधारों की जो कमी चली आ रही है, और पूछताछ के नाम पर टॉर्चर को एक नॉर्मल तरीका मानकर जो नज़रअंदाज किया जाता है, वो सब मिलकर इसी गॉड कॉम्प्लेक्स को और मजबूत करता है। लेकिन इस मामले में अदालत ने एक बहुत ही अलग और सख्त रुख अपनाया। तो चलिए अब समझते हैं कि इस फैसले के पीछे अदालत का मकसद क्या था और वो क्या संदेश देना चाहती थी। कोर्ट की ये जो सख्त सजा थी, ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है। इसका मकसद था पूरे देश के पुलिस फोर्स तक एक साफ और सीधा मैसेज पहुंचाना, एक चेतावनी कि पावर का ऐसा घिनौना इस्तेमाल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट का संदेश इन शब्दों में बिल्कुल साफ है। ये एक सीधी चेतावनी है कि अगर कोई वर्दी पहनकर हिंसा का रास्ता चुनेगा तो उसका अंजाम मौत भी हो सकता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये एक ऐतिहासिक फैसला उस गॉड कॉम्प्लेक्स को तोड़ पाएगा जिसकी जड़ें सिस्टम में इतनी गहरी हैं? क्या ये सजा पुलिस की बर्बरता पर सच में लगाम लगा पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।